हैव यू एवर मेट अ टीनेजर हु हैज़ दिस ओवर इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो ना तो शक्ल को सूट करता है और ना सेहत को। वेल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फेक टीन ईगो। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे टीनेजर्स को आउटलैंडिश भी बनना है, इंट्रोवर्ट भी बनना है। एक तरफ उनको मेच्योर एक्ट भी करना है और दूसरी तरफ अपने फेवरेट आर्टिस्ट के साथ वियर्ड ऑब्सेशन भी दिखाना है। बट वाई डू टीनेजर्स नीड टू पुट ऑन दिस एक्ट? इज इट इनसिक्योरिटी, पीयर प्रेशर या फिर कुछ और ही? In today's video, we will delve into the psychology of a teenage mind behind this fake ego thing and how it is going to affect the upcoming generation and of course उनका mind भी। So अगर तुम तैयार हो इस वीडियो में डीप डाइव करने में कि एक टीनेजर के माइंड के अंदर क्या चलता है, let's begin this analysis। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये कोटेशन का, ये दोहे का मीनिंग तुम ऑलमोस्ट शायद जानते होगे, वरना मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आई हैव हर्ड दिस थ्रू आउट माई लाइफ एंड कमिंग बैक फ्रॉम एन इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड, वी ऑल नो हमारे कल्चर में पेरेंट्स को, एल्डर्स को कितनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है रिस्पेक्ट में। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बेसिकली हमारे कल्चर में इस्टेब्लिश किया गया है कि जो गुरु का दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर है। बट कट बैक टू टुडेज टाइम, आजकल जो टीनेजर्स का रवैया है टुवर्ड्स देयर एल्डर्स एंड पेरेंट्स वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। एंड इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सेल्स दिस परसेप्शन ऑफ हाईली क्यूरेटेड पर्सनैलिटीज एंड ऑफ कोर्स परसोनास के ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूँ, बट टॉकिंग अबाउट कि टीनेजर्स का ना हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है एंड दैट एग्जिस्ट फॉर सम रीजन, बिकॉज इस एज में दे सीक द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज एंड उन्हें लगता है कि जब उनके ग्रुप में उन्हें कूल समझा जाएगा, जब उनकी धौंस जम जाएगी, देन दे वुड बी वैलिडेटेड अबाउट देयर आइडेंटिटी। And that's where platforms like Instagram, TikTok have made it easier than ever for teenagers to showcase their lives in a highly perfect way. बिकॉज वो वहाँ पे देखते हैं एक 15 सेकंड की क्लिप जो बयां कर देती है एक बंदे का थ्रू आउट द डे, तो उनकी परसेप्शन भी यही बनती जाती है अल्टीमेटली दैट दिस इज़ द लाइफ दैट आई सी और लुक फॉरवर्ड एज एन इंस्पिरेशन। एंड इससे होता क्या है, दे टेंड टू सीक द सोशल वैलिडेशन एंड नॉर्म्स कि अच्छा मैं भी कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ कि अच्छा मेरे ग्रुप में मैं अगर किसी टीचर का मजाक उड़ा दूंगा, किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट चला जाऊँगा तो आई विल साउंड वेरी मच कूल। एंड इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात अपनी सैड फिशिंग वाली वीडियो में भी करी है, लिंक इन द आई बटन। कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, आज से थोड़े टाइम पहले लाइक दिस टीनेजर सॉर्ट ऑफ फेज इज क्वाइट यंगर एंड कंपैरेटिवली पिछले टाइम में ऐसा फेज एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड उसका वन ऑफ द रीज़न था अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली एज में ही पेरेंट्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चों की। तो आज से लाइक बहुत टाइम पहले इट वुड बी लाइक कि मैरिजेस जल्दी हो जाती थी एंड इसीलिए जो एडोलसेंस वाला फेज है जिसमें टीनेजर एक्चुअली एक्सप्लोर करता है, उस एज में तो यार सबकी शादियां होकर काम ढूंढने लग जाते थे। तो इस कारण से जो ये टीनेजर वाला फेज है ना, ये बहुत ज़्यादा रिसेंट डिस्कवरी है एंड इसीलिए वो मिसमैच हो जाती है एक्सपेक्टेशंस की। क्योंकि अगर पुराने टाइम में देखो तो जैसे तुम, एक तो स्टेज होता था तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े हुए तुम्हारी शादी हो गई, तुम काम करने लग गए, बच्चे हो गए, तुम्हारी लाइफ सीधा एडल्टहुड में पहुंच गई किड से। अब एक बीच में ट्रांजिशनिंग फेज आ चुका है जिसमें सोसाइटी एक तरफ एक्सपेक्ट करती है कि टीनेजर्स अपने बिलीव्स को फॉर्म करे, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाए, अपनी पर्सनैलिटी बनाए। दूसरी तरफ जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है दैट इज एजिंग टुवर्ड्स बीइंग मैच्योर। एंड इसीलिए टीनेजर्स बीच में फंस के रह जाते हैं कि एक तरफ उन्हें अपना जीवन भी एंजॉय करना है और दूसरी तरफ उन्हें मैच्योर भी एक्ट करना है। And that is the reason for this lack of self-esteem and confidence, as psychologists claim कि इस जो teenager की fake ego या फिर ये sort of suppression का कारण है, it is because they have a lot of insecurities, but वो insecurities के साथ कभी भी go through नहीं होते because उनके मन में तो ये हमेशा perception रहती है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे mature act करना है, मुझे अपनी दिक्कतों के साथ लड़ना है। So you know what they do, जब उन्हें लगता है कि they are not good enough, they are not smart enough, they start projecting this fake self confidence in themselves। ये खोखला self confidence comes from this bullshit quote that fake it till you make it। बेसिकली दे बिलीव दैट हम किसी भी चीज़ को फेक कर सकते हैं और फाइनली हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, विच इज़
कुड बी ट्रू इन सम कंटेक्स्ट, बट अपेरेंटली इन केस ऑफ टीनेजर्स अंदर सिर्फ खाली हवा भरी जा रही है, उसका कोई एसेंस नहीं है। एंड इसीलिए जो ये ईगो होती है ना, बहुत जल्दी बर्स्ट कर जाती है इन केस ऑफ फेलियर कम्स। एंड इसीलिए फिर वो जो मेंटल हेल्थ है वो चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो एक तरफ अपना सेल्फ इतना हाई लेवल रेट करके रखा था, एंड उसके बाद जब बिल्कुल नीचे गिरता है देन नोबडी फील्स इट क्वाइट गुड कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। टीनेजर्स अपनी मेंटल हेल्थ को रिस्क पे रख के अपने टीनेजर को मेच्योर वाले टैग के साथ एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं निकलेगी। यू नो वाई? बिकॉज मानो चलो तुमने फेक इट टिल मेक इट करके ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर भी लिया, तो होगा क्या, उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। कबीर जी कहते हैं ना, न माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बेसिकली जब भी तुम्हें लगेगा कि अच्छा मैंने एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया है, तो तुम उस पर रुकोगे नहीं, देन यू विल जंप इनटू द नेक्स्ट लेवल, एंड दिस कंटिन्यूस साइकिल, कंटिन्यूस लूप विल एंड अप मेकिंग यू अ रैबिट रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। अगर तुम भागते रहे तो ठीक, वरना अगर तुम कहीं पे भी रुके देन यू विल फॉल वेरी बैडली फ्रॉम दैट ट्रेडमिल, एंड दैट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीनेजर, एंड दैट इज नॉट अ जोक। एंड इसीलिए मैं वैल्यू ऑफ द वीडियो लेके आया हूँ, बिकॉज दिस टीन फेक ईगो इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू विद रूट्स एसोसिएटिंग इन बोथ साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वेरियस फैक्टर्स, हम एज अ पेरेंट्स, हम एज अ एल्डर्स, कोई भी जो है वो उसे समझने की ज़रूरत है दैट हाउ द टीनेज माइंड वर्क्स। एंड इसीलिए द नीड टू एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम इन एन अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू जनरेशन दैट इज़ पॉपिंग अप विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एंड वो हर जगह अब ट्रेंड चल गया कि अच्छा ये जनरेशन ना डिप्रेशन वाली है, इनको कलर्स भी वो वाले पसंद आते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ रियली ग्रेट आइडिया, क्योंकि ये डिप्रेशन वाले जो सब वर्ड्स हैं ना, ये वर्ड्स को आजकल इतना ज़्यादा जनरलाइज कर दिया है कि इस वर्ड का ट्रू एसेंस मिसिंग हो रहा है। You need to understand, is it really depression or you are just feeling sad because you are a teenager and these emotions are totally normal. And इसीलिए I hope that if we try to invest more time into these things, then we will hopefully break the cycle of teen fake ego. And इसीलिए मैं चाहता हूँ you could share this video, and it is not for the like but for a life.